हेलो स्टूडेंट्स। आपको पता है हम अपने चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मोशन, जो हमारी 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 1 है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर 8 है। तो लेक्चर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने किया था रेस्ट और मोशन के बारे में। तो आज हम अपना लेक्चर सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने स्टडी करना है कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म है और कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की, कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एनी फिक्स्ड पॉइंट विच कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई भी फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके रूम में एक टेबल है, ठीक है, और आपने इसकी पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन आपके रूम में, अगर मान लीजिए आपको वॉल्स के अकॉर्डिंग भी पोजीशन बतानी है, आपके रूम में 4 वॉल्स होंगी, तो हम कोई भी एक वॉल चूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि सामने वॉल है और मैंने क्या किया, इस वॉल के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन बताई है कि ये कितने डिस्टेंस पर है, ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर है इस वॉल से। तो मैंने क्या किया, इस टेबल की पोजीशन को बताने के लिए किसके रिस्पेक्ट में बताई है मैंने पोजीशन, मैंने बताई है इस एक वॉल के जो उसके सामने थी, उस वॉल के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये वॉल क्या हुई, ये वॉल को मैंने कैसे लिया, एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया। तो रेफरेंस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें हम। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई न्यू फ्रेंड आया है, ठीक है, न्यू एडमिशन आया कोई स्टूडेंट, और वो बहुत जल्दी आपका अच्छा फ्रेंड बन गया है। अब आपका बर्थडे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि आपका जो न्यू फ्रेंड है वो आपके घर पर आए, बट उसको आपका घर नहीं पता। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा उसको गाइड करना होगा। तो मान लीजिए आपका जो घर है वो लिबर्टी शोरूम के सामने है, कि गली के सामने वाली गली में है, ठीक है। तो आप उसे कैसे बताएंगे, तो आप उसको कुछ इस तरह से गाइड कर सकते हैं कि आपका घर जो है लिबर्टी शोरूम के सामने वाली स्ट्रीट में 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप उसको गाइड करेंगे। अब आपने क्या किया, आपने अपने घर की पोजीशन जो है किसके रिस्पेक्ट में बताई है, आपने बताई है लिबर्टी शोरूम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब वो जो लिबर्टी शोरूम हुआ वो किस तरह काम कर रहा है, वो आपने यूज़ किया है एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ताकि आप उस रेफरेंस पॉइंट के, अब अगर आप उसको सिंपली कहते कि सामने वाली गली में, बट किसके सामने वाली स्ट्रीट में, कंफ्यूजन है, तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट बताना है पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमने स्टडी करना है क्या है हमारे पास, मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव। अब ये मोशन इज रिलेटिव, इसका मतलब क्या है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक ट्रेन है, आप लोगों ने भी ट्रेन में ट्रेवल किया होगा। तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं ट्रेन के अंदर, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मान लीजिए ये ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म से क्रॉस करती है, वो प्लेटफॉर्म इसका स्टॉपेज नहीं है, तो ये वहाँ रुकी नहीं है, ऐसे ही मूव कर गई है। अब इस केस में क्या है, कोई ना कोई पर्सन प्लेटफॉर्म पर भी होगा। तो मान लीजिए कोई पर्सन है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो उसके सामने से ट्रेन क्रॉस कर चुकी है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इस पर्सन की। तो ये पर्सन अपने को पैसेंजर के अकॉर्डिंग किस में होगा, क्या ये रेस्ट में होगा या ये मोशन में होगा। तो इसके लिए हमें डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती तो वो किस पे होता है, रेस्ट पे। तो सिंपल है, इसके अकॉर्डिंग ये जो है क्या हुआ है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो उसका मतलब ये कहाँ पर है, रेस्ट पर है, अपने को पैसेंजर के अकॉर्डिंग। बट अगर हम इन्हीं की बात करें, बट किसके अकॉर्डिंग, उस पर्सन के अकॉर्डिंग जो कहाँ पर था हमारा, जो था हमारा प्लेटफॉर्म पर, ये पर्सन, इस पर्सन के अकॉर्डिंग जो हमारा कहाँ पर है, प्लेटफॉर्म पर है। बट इस पर्सन के अकॉर्डिंग वो ट्रेन मूव कर रही है,
उसके अंदर जितने पैसेंजर्स बैठे हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज हुई है। तो इसका मतलब इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये इनकी जो पोजीशन ये किस में हुए, ये हुए आपके मोशन पे। तो इस एग्जाम्पल में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम बात एक ही पर्सन की कर रहे हैं, हम बात इन्हीं की कर रहे हैं, बट एक कंडीशन में तो ये किस में है, रेस्ट पे, और दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग जो कहाँ पर था, प्लेटफॉर्म पर था, उसके अकॉर्डिंग ये किस में है, मोशन में है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कुछ यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब भी हम रेस्ट की और मोशन की बात करेंगे तो आपको ये क्लैरिफाई करना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है या फिर किसके रिस्पेक्ट में ये मोशन पर है। क्यों? Because an object can be at rest with respect to one thing and in motion with respect to some other thing at the same time। एक ही टाइम पे कोई एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक थिंग के अकॉर्डिंग रेस्ट पर हो सकता है, बट उसी टाइम पर वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरी थिंग के रिस्पेक्ट में किस में हो सकता है, आपका मोशन में हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम। कुछ इस तरह का सीन है ये हमारे पास, किसी पार्क का सीन है मॉर्निंग के टाइम पे। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए दो पर्सन हैं, ये साथ साथ रनिंग कर रहे हैं और बाकी सारे पर्सन जो हैं और भी मेंबर्स हैं पार्क में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इस गर्ल की बात करें तो ये गर्ल जो है इनके साथ, इस पर्सन के साथ साथ रन कर रही है, तो इसके पर्सन के अकॉर्डिंग ये किस में होगी, ये होगी रेस्ट में। बट जो बाकी लोग हैं हमारे पास यहाँ पार्क में, उनके अकॉर्डिंग इस गर्ल की पोजीशन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो बाकी सबके अकॉर्डिंग ये गर्ल किस में होगी, आपकी मोशन में। तो यहाँ पर भी देखिए हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं और एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, बट एक के रिस्पेक्ट में ये किस में है, रेस्ट में, और बाकी के रिस्पेक्ट में ये किस में है, मोशन में। तो ये क्या हुआ आपका, ये है रिलेटिव नेचर किसका, आपके रेस्ट का और मोशन का। So that's all for today, and here are some questions you have to do by yourself. So first question is, discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. So I think question is very easy. Second question, have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है वो, कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक स्टेशनरी ट्रेन में बैठे हैं, आपको पता है वो ट्रेन रुकी हुई है, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो ट्रेन आपकी क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो आपको उस कंडीशंस के बारे में बताना है, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, एंड प्लीज़ like and subscribe to our channel and share with your friends. Thank you so much.